Why are people leaving jobs? आपको डाउट क्रिएट किया जा रहा है. He was very much clear कि आप मेरे साथ स्लेजिंग करोगे, मैं भी स्लेजिंग करूंगा. कई बार काफी लोग होंगे जो आपके खुद के ही होंगे, बोलेंगे नो यू कैन नॉट डू इट. राइट नाउ द जनरेशन इज ऑल अबाउट एग्रेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स इज MS धोनी की, जिन्होंने देखा कहाँ पे कौन सी चीज लैगिंग है. अब आज किसी भी मैनेजर को पूछ लो, उनके पास प्रोसेस नहीं होगी, उनके पास ये होगा मुझे ये करना है. इट्स एन एग्जाम्पल कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका विजन है ना, अगर आपकी एक चाहत है, एक पैशन है, you just keep following it. These are the things which are lacking in an organization. लोगों के हाथ में इंटरनेट आ गया, तब डेटा और बढ़ गया और वो कंट्रोल करने लगा. मेन थिंग इज दैट. What is the difference between leaders and social media influencers? Hi Kenna. हेलो. How are you? I'm good. How about you? I am good. कैसा लग रहा है आपको? Excited? Excited. Yeah. Is this your first podcast? Yes, it is. पर्सनालिटी हमारे साथ जो है, एक्चुअली मेरी पहचान तो उनके साथ बहुत साल पुरानी है. शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. लेकिन किना के बारे में मैं जब बताऊं तो किना हैज़ बीन डूइंग कोचिंग सिंस लॉन्ग. देन शी रिसेंटली हैड completed her honorary doctorate in leadership. आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लीडरशिप के बारे में डिकोड करने जा रहे हैं. लीडरशिप किना के पर्सपेक्टिव से. लेट्स सी हाउ किना हैज़ सो मैनी थिंग्स टू ऑफर अस. किना, हाउ आर यू? Completely fine. कैसा लग रहा है आपको? Well, I'm excited because I'm going to share a lot of things that I have learned. इतने सालों में जाना है, समझा है. Most importantly, इतने सारे लीडर्स के साथ काम किया है. So, उनसे जो मैंने सीखा है वो भी आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ. So, I'm pretty happy about it. Grateful in fact. किना, मुझे थोड़ा ये बताइए कि you are still in coaching industry and all. Apart from this coaching and training, how you came up with something to learn about leadership ही क्यों? आप कुछ और ट्रेनिंग भी ले सकते थे, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाके कि भाई ये कुछ सिग्मा ट्रेनिंग है, ये कुछ अल्फा ट्रेनिंग है, XYZ, आई डोंट नो. पर अपग्रेडेड ट्रेनिंग है फॉर CEOs, सम C-level executives, एनीथिंग. क्यों लीडरशिप में आपने अपग्रेड किया आपको? Alright. See, basically मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी, it started as a corporate trainer. Alright. और अगर मेरे corporate experience की बात करूँ, then I have almost 2 decades of experience working with various corporates. Because जब मैं बैंगलोर गई थी अपनी engineering करने के लिए, तभी से मुझे मौका मिल गया था एक internship करने के लिए in CCD. So I have worked with a leader there. उन्होंने मुझे मौका दिया था जस्ट लुकिंग एट इट कि येस आई हैव गॉट सम अदर स्पार्क. एंड उसमें से काफ़ी दूसरे लीडर्स भी आए जिनके पास मैंने कोई ना कोई अलग ट्रेनिंग ली है, कुछ सीखा है. व्हेन आई केम बैक टू सूरत, सर्टेन एस्पेक्ट्स कुछ ऐसे थे कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे भी पोटेंशियल है किसी पर्सन की ग्रोथ होने का, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है. काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, कुछ माइंड के पर्सपेक्टिव है. तो वहाँ लगा इनको कैसे हेल्प किया जाए. और पहले से एक था कीड़ा कि येस आई कैन हेल्प पीपल टू ग्रो. स्टेज पे इतने सालों तक मैंने लोगों की इवेंट्स को लीड किया था, कॉर्पोरेट इवेंट्स लीड की थी. सो आई न्यू देयर इज समथिंग दैट कैन बी डन. उसी में पता चला कि येस आई कैन बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स थे जिसमें हमने सीखे कि येस वी कैन गो अहेड विद इट. और जितने ही ट्रेनिंग्स मैंने उसके बाद दी, सो जब लीडर्स की टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ये दिख रही थी कि टीम को ट्रेन कर ले रहे हैं, लेकिन जो मेन लीडर्स हैं उनके माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है. वो फिक्स्ड है कि नहीं, हमने बोला है मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाप दादाओं से चल रही है तो ऐसे ही चलेगी. बट देन द लाइफ इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग. तो इस टाइम पे लीडर्स को भी उसी तरह से चेंज होना पड़ेगा. इफ दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, हाउ विल द टीम चेंज? तो वो एक गैप दिखा.
और जैसे जैसे उस गैप को समझती गई, उसमें एक्सप्लोर करती गई, रिसर्च करती गई, तो पता चला कि देयर इज सो मच टू ऑफर. अगर एक लीडर को इंडिविजुअली ट्रेन करते हैं तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर मैं टीम को कर रही हूँ तो सिर्फ वो वहीं पर है. सो दैट वॉज द पार्ट कि मुझे अगर ट्रांसफॉर्मेशन रियली देखना है, देन इट स्टार्ट्स विद द मेन लीडर, देन कम्स द वेरियस सेगमेंट्स, उनकी टीम, उनके साथ काम करने वाले, उनकी भी ट्रेनिंग इंडिविजुअली, उनकी भी कोचिंग. ट्रेनिंग से ज़्यादा कोचिंग इज़ व्हाट आई प्रेफर. ट्रेनिंग इज़ अ सेट, स्टेप बाय स्टेप ये करो, प्रोसेस है. कोचिंग इज ओपनिंग द पर्सन's माइंड. दैट इज द डिफरेंस इन बोथ. तो ये मुझे थोड़ा ये जानना था, ये रीज़न की वजह से यू ऑप्ट फॉर डॉक्टरेट इन लीडरशिप? ओके, एंड वेयर डिड यू कहाँ से किया आपने? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है, दैट इज वॉशिंगटन फ्रॉम यूएसए. सो देर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड इन दिस वे, और उनका एक फॉर्मेट रहता है. सो आई वेंट थ्रू दैट फॉर्मेट, आई रिसर्च, आई गेव देम पेपर्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे यूएस में ही 2 रिसेंट क्लाइंट्स थे, उन्हीं ने मुझे प्रेफर किया कि केना यू शुड ऑप्ट फॉर दिस, बिकॉज द मेन पर्सन whom I trained, he is an owner, he is at least 45 years of age and I'm not that age. मेरा एक्सपीरियंस उनसे भी कम है, लेकिन जब पहला ही कंसल्टिंग आवर था, उन्होंने उसमें कहा कि येस यू विल बी द पर्सन हु विल कोच मी फॉर लीडरशिप. तो वहाँ से शुरुआत हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि ना जस्ट बिकॉज द नॉलेज दैट यू शेयर, यू शुड ऑप्ट फॉर इट. What is leadership mean to you? Leadership meaning, it's an act of persistence, it's an act of observation, and most importantly empathy, जो लीडर्स में बहुत कम देखी जाती है. सो फॉर मी अ लीडर इज समवन हु इज एम्पैथेटिक, हु हैज़ द ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि अगर वो कहीं पे भी बैठे हैं तो पूरे रूम को नाप सके और उस हिसाब से अपनी स्किल को यूज़ करके वहाँ की एटमॉस्फेयर को चेंज कर सके. दैट इज़ अ लीडर. दैट फॉर मी इज़ लीडरशिप. जैसे पहले बताया कि टीम को तो ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट लीडर्स एंड देयर माइंडसेट? सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डज लीडरशिप मीन्स माइंडसेट, और इफ सो तो कितना इन्फ्लुएंस है माइंडसेट का लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर? I will say 80%. And why? आपने बचपन से, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, बचपन से अगर आपके घर में आपको बोला जा रहा है कि तू कहीं पे भी जा, तू सब कुछ कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हर तरीके से ट्रेंड यही है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई नई जगह जा रहे हो, कोई नए फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आपको बोला जाए ये ध्यान रखना, ऐसे मत करना, ये तू नहीं कर सकता, सो इस बात को किसी और से अप्लाई मत करना. सो देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस गिवन. आपको डाउट क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में. तो अगर पहले से अगर आपको वही बातें दिखाई गई है, बोली गई है, समझाई गई है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में एक लिमिटेशन आ जाती है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लीडरशिप, विजनरी पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, एंड देयर द लिमिट्स आर नॉट देयर. मैं वही आपसे पूछना चाहता था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अगर लीडरशिप माइंडसेट है तो क्या लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है, या फिर विज़न या गोल्स का इन्फ्लुएंस होता है लीडरशिप पे? डायलॉग है, पूरी कायनात आपके हेल्प में आ जाती है, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर आपने वो विजन रखा है और उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, तो हर तरीके से आपको लोग वही मिलेंगे. क्यों? क्योंकि आपकी माइंड की फ्रिक्वेंसी यही चल रही है कि मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है. तो आपका जो गोल है, आप उसी पे कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए. आप ट्रैवल कर रहे हो, हिमाचल पहुंचना है, बस कहाँ से जाना है? ट्रेन से जाना है, या फिर फ्लाइट से जाना है, या चल के जाना है, या गाड़ी लेके जानी है. सो डिसाइड ऑन दैट एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो आपका विजन है, क्लियर है, आपको मोड ढूंढना है, आप कौन से एसेट्स को साथ में रखेंगे, कौन से रिसोर्सेस आएंगे, वो सारी चीज़ें
स्टेप बाय स्टेप अलाइन होती जाएगी. सो दैट इज वाई द माइंडसेट कम्स एंड सेकेंड लेवल दैट विजन कम्स. मेरे इसमें मुझे थोड़ा ऐड ये करना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइंडसेट एंड विजन्स. द मोर you have a clarity about all these two things, you will get to effective, the more you effective leaders will be, right? यस, सी माइंडसेट अगर आपका प्रोग्रेसिव है टुवर्ड्स ग्रोथ तो आप विजन भी डेवलप कर पाओगे. लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड हो अपने माइंडसेट में तो आप वो विजन ही नहीं बना पाओगे. एग्जैक्टली. अगर जैसे आपने पहले बोला कि यू वर ट्रेनिंग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज, बट यू फेल दैट के कॉरपोरेट एम्प्लॉयज को, वो स्टाफ को या टीम को ट्रेन करने से ज़्यादा यू ऑल्सो फेल दैट के दिस लीडर शुड ऑल्सो बी ग्रूम्ड और मोटिवेटेड और दे शुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड, राइट? अगर ये चीज़ नहीं है, लीडर इज नॉट ट्रेन, ग्रूम्ड और नॉट माइंडसेट ओरिएंटेड और विजन ओरिएंटेड, तो व्हाट यू विल कॉल हिम और हर? बॉस और समथिंग मोर देन दैट? मैनेजर. जस्ट अ मैनेजर. वाई मैनेजर्स? मैनेजर्स को पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना है, इतने टाइम में उसे कंप्लीट करके फिनिश करके सबमिट करना है. सो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट क्या चल रहा है, जो अक्सर मैंने देखा है, इस महीने ना इतना धंधा हो जाएगा, चलेगा. अब वो धंधा कैसे क्या करना है, कैसे दे वर्क आउट ऑन सर्टन एस्पेक्ट्स, दैट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग. लेकिन आप एस्पेक्ट्स में क्या रख रहे हो, व्हाट आर यू एस्पायरिंग टू बी, इसकी मेरा कंपनी जो भी है वो 1 करोड़ों में आगे बढ़े, तो फिर आप उसको एक लिमिटेशन में कैसे रख सकते हो? देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स कि यस, हमें अगर मुझे मेरी कंपनी में फॉर एग्जांपल टर्नओवर 1 करोड़ का इस साल में करना है, नो डाउट आप उसको डिवाइड करेंगे कि यस मंथली इस तरह से होगा. लेकिन समवेयर डाउन द लेन यू ऑल्सो नो, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ फेलियर्स होंगी, कुछ सक्सेस होगी. तो ऐसे टाइम पे आप कितने क्लैरिटी के साथ काम कर रहे हो वो मैटर कर जाएगा. एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी का कितना रोल होता है लीडरशिप में? डज इट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन लीडरशिप? एंटायरली. अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर बॉटल ऑफ वाटर क्योंकि वो प्योरिटी में है, बट बाद में कुछ और यूज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही, जो मुझे लग रहा है कि लोगों के सामने नहीं आया. लेकिन एवरीवन हैज़ नॉलेज, इट इज़ एट द टिप ऑफ देयर थम्स. कहीं ना कहीं उन्हें पता चल ही जाता है कि ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे, वो आपके एक्शन में आ ही जाता है. बिकॉज योर बॉडी इज गोइंग टू शो दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू. एंड माइंड इट, very good powerful leaders, they are very good at understanding the body language. So अगर आप कहीं पे भी झूठ बोल रहे हो तो उनको पता चल जाता है कि कहीं तो इसने झूठ बोला है या फिर कुछ तो छुपाया है. So if you are not authentic in your words, बाजू में से किसी को तो पता चल ही जाता है. लेकिन अगर लीडर ही झूठ बोल रहा हो तो टीम को भी पता चल जाता है, उनके साथ में काम करने वाले दूसरे लीडर्स हैं उनको भी पता चल ही जाता है. टुडे और टुमारो ट्रुथ कम्स आउट, ये हमने पहले से ही जाना ही है, देखा ही है. सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें एंड ऑथेंटिक इन योर वर्ड्स. आप अगर आज अच्छे नहीं फील कर रहे हो, आप टीम को बता दीजिए कि येस आई एम नॉट इन माई 100%, बट आई विल बी देयर. सो ऑथेंटिसिटी. मैं जैसे आपने बताया कि आज या कल, साल 2 साल 5 साल में पता चल ही जाएगा कि व्हाट वाज रॉन्ग. लेकिन यू नो व्हाट, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ऐसे गलत निवेदनों की वजह से, रॉन्ग स्टेटमेंट दे के ऑथेंटिसिटी नहीं हो और लोग बाग मतलब कुछ है ऐसे लोग या होंगे, आई डोंट वांट टू टेक समवन्स नेम, उन्होंने बहुत सारे ऐसे साल निकाल दिए और आज लीडरशिप उसके अंदर ऐसी पोजीशन पे है कि no one can beat him or her. I'm not talking about any with anyone's context, but ऐसा देखा है कि ऑफिस में भी देख लिया, कुछ सिचुएशंस को उन्होंने कंट्रोल कर दी, कुछ ऐसे which is not authentic, which is not authorized,
बहुत ही स्ट्रांगली कुछ स्टेटमेंट दे दिया. ऑन द बेसिस ऑफ दो स्टेटमेंट्स सबको अच्छा लगा, ही गॉट प्रमोटेड, कुछ अच्छा हो गया. और जाके पता चला बियॉन्ड द लाइन 5 साल बाद पता चलता है कि यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं. इट वाज जस्ट हिज कॉन्फिडेंस दैट अट्रैक्टेड अस. तो ये क्या है? दैट इज अगेन द गेम ऑफ माइंडसेट, साइकोलॉजी. आप कहीं पे भी हैं एज अ लीडर, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे इसको इस बात का डर है या फिर इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ, अच्छे से कॉन्फिडेंटली बात कर लेता हूँ, वो मान जाएगा, मेरा काम हो जाएगा. लेकिन ये कहीं ना कहीं तो अटक ही जाता है. आप 5 साल बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ 10 साल तक वो चला लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं है. काम तो हो गया. वो एक शॉर्ट टर्म है. दैट इज वेयर लीडर्स एंड बॉसेस में ये डिफरेंस है. बॉसेस ये सोच रहे हैं कि मेरा काम अभी के लिए हो जाए, इट्स अ शॉर्ट टर्म गोल. आई एम टॉकिंग अबाउट लीडर्स जो लॉन्ग टर्म गोल्स में मानते हैं, विजनरीज होते हैं. वो ये सोचते हैं कि आज नहीं तो कल मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसका एक इम्पैक्ट होगा, दूसरे लीडर्स ग्रो होंगे और इससे और ज़्यादा आगे काम बढ़ेगा. दोज आर लीडर्स. अकॉर्डिंग टू यू लीडर्स के कौन कौन से गोल्स होने चाहिए? वॉट ही और शी शुड अचीव, वॉट ही और शी शुड बी वर्क फॉर, वॉट आर दोज थिंग्स? आई बिलीव दैट इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ अ लीडर, सबसे पहली चीज़, try and improve yourself every single day. That should be your first goal. Nobody is ever perfect. The myth itself of perfectionism, it's a myth. कभी possible ही नहीं है. See, when it comes to leadership and selling skills and all, I have been trained with Simon Sinek. If you're aware, उनकी book है, where you get to know more about your why, which he became famous with. What's your why? Yes. So now when it comes to that perspective, even he has told, first of all, leadership, nobody is born a leader. Leadership something that you are skilled with, you're trained with, you're coached with. And when it comes to getting ahead in your life, that is where you really need to work on. So first thing is keep learning. कुछ नहीं, 1% अपना improvement कीजिए ना every single day. By the end of the year, it's 365% of improvement in you. So first thing is that. How do you improve yourself? Books पढ़ना पसंद है अगर, best medium, thousands of books. If not that, आप travel कर रहे हो, आजू बाजू observe कीजिए, observe people around you. Make, most importantly, 5 people around you, your best friends, who are, having the thought process the way you are having. Like-minded people. Create a habit. एवरी सिंगल डे. अगर आप 5 बजे उठ रहे हो या 7 बजे या 9 बजे, आपका सबसे पहला काम क्या है? मोबाइल देखना. इंस्टेड स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू डू फॉर योर ओन सेल्फ. हाउ डू यू कनेक्ट विथ योर फैमिली अराउंड यू. अगर आपने फैमिली के साथ अपनी इक्वेशन अच्छी रखी है, तो आप वो इक्वेशन बाहर अपनी टीम में भी अच्छे रखेंगे और आजू बाजू हर किसी के साथ. एंड इट्स वाइस वर्सा. बाहर अच्छा है तो फैमिली के साथ अच्छा रहता है. सो अ लीडर इज समवन हु लिव्स इन द प्रेजेंट, who lives in the now. That is who a leader is. तो अगर आप और मैं यहाँ बैठे हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम हमारा माइंड यहीं पे रख के बात करें, so that is us as a leaders talking and researching, discussing about what leadership is. But if in the back of the mind I'm thinking, okay, घर पे क्या हो रहा होगा या मेरी ऑफिस में क्या हो रहा होगा, so that is not me being a true leader. So leader is always living in the present. जो ज़रूरी है अभी करना है, उस पे फोकस्ड है. To become a leader, what are these stages that an individual should go through? कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहला है आपकी सेल्फ अवेयरनेस. आप कौन हैं, आप कैसे हैं. दैट इज योर यूनिक आइडेंटिटी. यू कैन नॉट बी एनी अदर पर्सन. नेवर एवर. यस, मुझे अगर केयूर मोदी पसंद है, उनकी स्टाइल पसंद है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पसंद है, आई कैन लर्न फ्रॉम हिम, बट आई कैन नेवर बी हिम. सो कम आउट ऑफ दैट थॉट प्रोसेस कि मैं वो बन जाऊंगा और फिर मैं वैसा करूंगा या करूंगी. नो, दैट नेवर हैपेंस. तो सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता. सो दैट इज हाउ लीडरशिप अगर डेवलप करनी है, पहले खुद अपने आप को जानो. द बेस्ट पार्ट,
विच आई इवन पर्सनली डिड. जब मैं खुद एक टेंशन में थी कि मैं क्या करूँ, वेयर एम आई गेटिंग कंफ्यूज्ड विद, आई वेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकिगाई. Best process a teenager or any person who is going across confusions, go with it. Ikigai से आपका पर्पस मिलता है, आपकी यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, एंड वंस यू आर थ्रू दैट यू आर एबल टू डिसाइड कि मैं नेक्स्ट लेवल कहाँ जाऊँ, एंड अ डिसीजन मेकर बिकम्स अ बेटर लीडर. So that is the first process. And what about, after self-awareness, I got it, then what should be there? Once that is there, seek for a person. As I mentioned earlier as well, 5 people around you. So when you are through yourself, आपके आजू बाजू ही सबसे पहली आपकी फैमिली है. So once you have understood yourself, talk with them, connect with them. उनमें भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि these things can be improved, help them as well. So leadership is not about just you developing, it's about people around you also developing. That is what a true leader does. So that is where your family comes. Third stage comes your team. तो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, आपकी जॉब है या आपका खुद का बिजनेस है, आपकी जो टीम है उसको डेवलप कीजिए. अब पॉलिटिशियन हो तो Yes, of course. उसे अपनी टीम को भी डेवलप करना ही चाहिए, क्योंकि वो अकेले तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे. कार्यकर्ता. And massively seen right now in Surat. I've seen that, I've observed that, क्योंकि काफ़ी सारे कनेक्ट्स है जो पॉलिटिक्स में है. When they follow a particular politician who is ahead of them, उनकी भी चर्चा वो खुद करते ही रहते हैं. And how is that possible? कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे से इन्फ्लुएंस किया है, कुछ काम ऑन द ग्राउंड किया है, तभी जाके तो वो बात करेंगे. सो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इवन इफ यू टॉक इन पॉलिटिक्स टर्म, तो वो पहले खुद एक लीडर बने फ्रॉम देयर माइंड, देन केम देयर फैमिली हु सपोर्टेड देम. उनकी फैमिली भी एक ऑथोरिटेटिव माइंडसेट में आई, तब जाके उन्हें सपोर्ट कर पाई कि कोई बात नहीं, आप जो करोगे हम यहाँ पर आपके साथ है. देन कम्स देयर टीम. ऑर्गेनाइजेशन की टीम हो गई या फिर पॉलिटिक्स में कार्यकर्ता हो गए, एंड देन कम्स द सोसाइटी, द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. आप बढ़ेंगे, दूसरे भी साथ बढ़ेंगे, तो ही रियल प्रोग्रेस है. एंड आई थिंक बीजेपी डिड इट रियली वेरी वेल. I like their concept of page pramukh, what's a page pramukh? जैसे कि आपका वार्ड है, वार्ड में आपका कोई एरिया है, तो क्या किया है कि वो एरिया में आपको, जैसे कि मैं उसको क्या बोलूँ, वो पेटा विभाग ऐसा कुछ होता है. जैसे कि इफ़ आई बिलोंग्स टू पिपलोद वार्ड में भी कुछ एरियाज होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया का मुझे प्रमुख बना दिया गया. यानी कि मतदान यादी जो होती है, मतदान यादी में वो पर्टिकुलर एरिया है कि आपकी यादी के अंदर यहाँ से लेके इतने घर है, तो आपको वो इतने घर का प्रमुख बना दिया गया है. सो व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेज प्रमुख? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको इतने घर में से लोगों को मोटिवेट करना है कि वो वोटिंग के लिए जाए. आपको उनको एनकरेज करना है कि वो घर से बाहर निकले, उनकी ख्यालों का ध्यान रखना है. वो पर्टिकुलर एरिया है, वो एरिया के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे. लोग बाग की जो भी नीड है वो पर्टिकुलर एरिया की, उनको समझना है, उनके कुछ प्रश्न है उनका हल लेना है, वो प्रश्नों को आगे ले जाना है. एंड बीजेपी गवर्नमेंट डिड इट ट्रिमेंडसली वेल. And this is what we have seen in the result of latest Vidhan Sabha result, 256 seats. Right? It's the result of the niche developing the leaders. So it starts with that small क्या बोलते हैं niche. It is the world of micro niche. Micro niche, yes, exactly, that is the right word. इतने सालों में आपने लीडरशिप को इवॉल्व होते कैसे देखा है? पहले किस तरीके की लीडरशिप होती थी,
और आज किस तरह की लीडरशिप आप देख रहे हो, तो क्या डिफरेंस है वो दो लीडरशिप स्टाइल्स में और पर्सनालिटीज, जो भी कुछ बोलो आप इनको। सी पहले ये था कि लोगों के पास जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड पर्सपेक्टिव पे था, जो उन्होंने बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में या रेडियो में या टीवी में कभी न्यूज़पेपर्स में सुन लिया, उसी को वो नॉलेज लेके चल रहे हैं। अब इन लोगों को आप जो कुछ भी सेट ऑफ परफॉर्मेशंस, सेट ऑफ प्रोसेसेस देंगे, वो उसी बात को मानेंगे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिशनली वट एवर यू से दे वुड बिलीव. उसमें से बहुत कम ऐसे Authenticity is equal to belief. At that moment, traditionally we can consider authenticity is equal to belief यस or is equal to leader. यस इन अ वे आपने मान लिया, उन्होंने कहा, उन्होंने कितने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, आपने उस चीज़ को मान ली, राइट. बट बिलीव्स चेंज, राइट. नॉलेज बिकेम ईजी. दोज हु रियली सीक नॉलेज, उनके लिए बहुत सारे मीडियम्स आ गए टू नो एंड लर्न. सो वो जब चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं लीडर को भी चेंज करना पड़ा अपना एस्पेक्ट उनके साथ रखने के लिए. माई वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज्ड. अ लीडर विल अपनी पूरी टीम को इंक्लूड करके अगर नहीं बोल रहा है, उनको समझ के अगर नहीं बोल रहा है, चेंजिंग टाइम्स को ध्यान में रख के नहीं बोल रहा है, पॉलिटिकली चीज़ें जो चेंज हो रही है उसके हिसाब से कंपनी की बातों को नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे रुकावट आएगी. उसके सामने ही उसी की टीम में से कोई ना कोई अपोज करने वाला भी खड़ा होगा, उसी की पोजीशन को एक तरीके से compete करने वाला भी उसी की टीम में से आएगा, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में उनकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ना चाहती है ये लीडर नहीं ले जा सकता, क्योंकि वो खुद बढ़ ही नहीं रहा है. सो दैट वे द लीडरशिप पर्सपेक्टिव्स हैव चेंज्ड. क्योंकि आपने अगर एक बार वो कहते हैं ना रट्टाफाई कर लिया तो वही थियोरी चल गई, वो अब ज़माना नहीं रहा है. इट इज़ चेंजिंग. Steve Jobs once said, if you want to be loved by everyone, start selling ice creams. That was years back. अब आइसक्रीम्स में इतनी ब्रांड्स हैं, कौन सी आइसक्रीम चूज करोगे, ये भी लीडर को चूज करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. सो ट्रेडिशनली आप कुछ भी बोल दो, लोग मानने को रेडी थे, एटलीस्ट 80% ऑफ देम. नाउ 80% आर गोना कम एंड टेल यू, sir, this probably is wrong. We can change this. Or this is not the right way to do this. They are going to be there. So you have to consider your team. क्या टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ये जो आए, मॉडर्नाइज हुई सोसाइटी, माइंडसेट चेंज हुए लोगों के, क्या उससे लीडरशिप में फ़र्क आया? Yes. कैसे? कुछ एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं आप? Recent अगर मैं कहूँ, the major change in any organization globally happened during the COVID crisis. ठीक है, हर एक पर्सन अपने घर बैठे अपने काम को आगे बढ़ा रहा है. They took up various responsibilities. So first of all, एक अवेयरनेस कि हर एक पर्सन लीडर है, वो एक शुरुआत हुई. जो घरों में अगर आप एक साथ पूरी फैमिली रह रहे हैं, जो स्पेशली इंडियन फैमिलीज में रहते हैं, मेंबर्स मोस्टली मेल मेंबर्स या फीमेल मेंबर्स भी आजकल काम करती है, तो दे आर आउट थ्रू आउट द डे. फिर रात को 1-2 घंटे मिल रहे हैं या फिर कभी आउटिंग्स में साथ में जा रहे हैं. यहाँ पे हो गया महीनों तक हम साथ में, पूरा दिन साथ में. कई जगह अच्छे रिजल्ट्स आए, कई जगह अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए. सो दिस इज़ वेयर दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस कि एज अ लीडर अगर हम सब एक साथ भी हैं तो किस तरह से डेवलप होना है इमोशनली. सो द पार्ट विच वी कॉल एम्पैथेटिक लीडरशिप, वो यहाँ पे चेंज आया है. व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, वो यहाँ पे चेंज ये हुआ है कि एज अ लीडर यू कैन नॉट बी जस्ट वर्किंग ऑन योर ओन. जब लीडरशिप हर एक जगह में, हर एक पर्सन में डेवलप हो गई है, तो उन्हें भी उसी तरह से ओपन ग्राउंड देना है. लेट देम ऑल्सो ग्रो
let them also come out with their dreams and aspirations. How leadership have been changed through because of the technology? Yeah, so that is where when the technology came in, because अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो वो खुद का ग्रोथ कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं. Multiple coaches came online, multiple courses became online. 99 rupees में communication public speaking skills सीखने लगे लोग. So the change happened where self learning उनकी better होने लगी. So अब जो leaders हैं, ये ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से घर बैठे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्लोबल लीडर्स के पास सीखा है और वो उनका माइंडसेट ओपन हुआ है. सो नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम लीडर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स इज सच कि अब उन्हें भी इन्हें आगे बढ़ने का मौका देना है. ऑफिस में, कंपनीज में बहुत पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन अब उसका एक माइंडसेट बदलना पड़ेगा, इंक्लूसिवनेस लानी पड़ेगी. वो काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज है जो नहीं ला पा रही है और कहीं ना कहीं उनको वही प्रॉब्लम्स हो रही है. वाई आर पीपल लीविंग जॉब्स? क्योंकि नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि मेरा ग्रोथ यहाँ भी पॉसिबल है और वो इस चीज़ को डेवलप नहीं करे. वाई आर सो मेनी स्टार्टअप्स कमिंग अप? लर्निंग्स इज अवेलेबल एवरी सिंगल डे. कुछ ना कुछ आप सीख सकते हो. आपको लग रहा है ये शॉर्ट कमिंग है मेरे में, ऑनलाइन देखो, कोर्सेज अवेलेबल है फ्रॉम अमेजिंग गुड यूनिवर्सिटीज. सो दिस वे ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द पर्सपेक्टिव कि आपको खुद ग्रो होना है. ट्रेडिशनल लीडरशिप नहीं चलेगी और अब जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है उस पर फोकस ज़्यादा करना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोचिंग लीडरशिप पे करना है. Because when you are as a leader, a coach to your team, a coach is always going to see कि एक particular person में क्या aspirations है, उसकी क्या capacities है और उसी पे उसकी competence क्या है, उस पे उसको grow करने में support करेंगे. That is how it has changed. कि ना इतने सालों में मैंने लीडरशिप को इवॉल्व होते हुए कुछ इस तरीके से देखा है, क्योंकि बीइंग अ क्रिकेट फैन, when I start watching cricket, मुझे क्रिकेट समझ में आया. एट दैट मोमेंट आई हैव सीन सौरव गांगुली एज अ स्कीपर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. मैंने उनमें अग्रेशन देखा, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी देखी, हाउ टू इवॉल्व टीम. टीम वॉज द कोर ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी. उन्होंने टीम्स बनाई, युवराज सिंह को बनाया, मोहम्मद कैफ को बनाया, हरभजन सिंह को बनाया, सहवाग को बनाया. उनका एक स्टेटमेंट था, प्लेयर्स डगआउट में बैठ के प्लेयर्स नहीं बना, उनको ग्राउंड पे जाना है. उन्होंने फोकस किया टीम के ऊपर. देन देयर कम्स अ कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी. ही फोकस्ड ऑन विनिंग द मैच. एक बार युवराज सिंह के साथ मैच में उनका कन्वर्जेशन चल रहा था, कुछ प्लेयर के साथ कुछ युवराज सिंह की नॉकझोंक हुई, तो उन्होंने बोला अभी मैं तेरे को छक्का 6 मारता हूँ. ही टोल्ड युवराज सिंह दैट कि तू 6 नहीं मारेगा तो चलेगा मुझे, लेकिन तू मैच अगर जिताएगा तो मेरे लिए वो बहुत ही अहम है. So winning match was very much, vision-oriented captaincy, leadership, which I say it was in Dhoni. उसी की वजह से under the captaincy of Dhoni, India won 2007 का T20 World Cup, then 2011 का 50-50 World Cup, and then Champions Trophy. So that was his mindset. टीम बनाई थी सौरव गांगुली ने, वही टीम को कैरी फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, उसमें एक विजन ऐड हुआ और इंडिया हैड 3 ICC ट्रॉफीज. इंडिया वाज नॉट डूइंग गुड इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली इन सेना कंट्रीज. सेना कंट्रीज व्हाट? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. Then there is there someone comes like विराट कोहली. 2014 में ऑस्ट्रेलिया का टूर आप देखो, वॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. ही वॉज वेरी मच क्लियर कि आप मेरे साथ स्लेजिंग करोगे, मैं भी स्लेजिंग करूंगा. एंड इट शोज इन पर्सनालिटी. 2014 से लेके अभी तक
टेस्ट क्रिकेट में सेना कंट्रीज में स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का दबदबा रहा है. So this is how I have seen emerging Indian cricket and what we see right now. It is all of leadership, their vision. Someone brought the team, made the team, someone put vision in it, someone put aggression in it, and there comes a whole product of Indian cricket. This is what I feel evolution of leadership in terms of cricket. Right. Over to you. So yes, that's the skill of a leader right now here who has observed everything. Definitely. Yeah. So the fact is कि कहते हैं ना generations change हो रही है. मिलेनियल, जेनजी, ये सारी जनरेशन आ रही है, तो हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक क्वालिटी होती है. तो अगर आप अभी की बात कर रहे हैं, राइट नाउ द जनरेशन इज ऑल अबाउट एग्रेशन. 5 seconds, राइट. सो नो डाउट बहुत सारे रीजंस हैं ये 5 second रूल का, लेकिन बस ये है कि एग्रेशन जहाँ दिखता है वहाँ पे वो अटैच हो जाता है. हमारे रील्स के अंदर भी 5 सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पहले की 5 सेकंड जो है ना, वो आपकी हुक इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि लोग बाग आपके वीडियोस पूरा देखें, और वीडियो जैसे ही पूरा देखेंगे तो वो रील वायरल होगी, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ट्रैक करेंगे. लेट्स लीव इट, क्योंकि यहाँ पर ये कोचिंग नहीं चल रही, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप. प्लीज गो अहेड. So yes, that's what the 5 second rule मैंने इसी रीजन से कहा, क्योंकि आप इस फील्ड से आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. So yes, that is what happens कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही वैसे वैसे उस तरह की क्वालिटीज़ लानी पड़ेगी लीडर को. What सौरव गांगुली did, वो कहीं ना कहीं उस वक्त वो रिक्वायर्ड था कि टीम को इकट्ठा करना है, टीम बनानी है, कोर बनानी है. कोर बनाया उन्होंने. नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स इज MS धोनी की, जिन्होंने देखा कहाँ पे कौन सी चीज़ लैगिंग है, वो उस वक्त उन हर एक पर्सन में उन्होंने लीडर को खड़ा किया है, उनकी हर एक क्वालिटी को आगे को रोल्स दिया है. यस, उनको क्लैरिटी दी कि दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, यू नीड टू डू दैट. बेस्ट पार्ट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट हियर, क्योंकि एक लेटेस्ट ही इंटरव्यू में मैंने देखा कि ही वाज द पर्सन, जब उन्हें कैप्टनशिप दी गई उनकी टीम में द लेजेंड्स वर देयर, और उन लेजेंड्स के साथ मिलके काम करना. अ जूनियर कमिंग टू अ सीनियर सेइंग आई एम योर कैप्टन एंड नाउ यू हैव टू बी देयर विथ मी, विदाउट यू आई कैन नॉट डू दिस. उनकी वो जो एक स्किल थी उसकी वजह से वो आज इतने आगे बढ़े कि एनी पर्सन एग्जैक्टली जिन्होंने उनको कैप्टन बनाया था, जिनकी कैप्टनसी में वो टीम का पार्ट हुए थे, उनको वो मौका मिला था कि उनको कैप्टन करना था व्हेन दे वर प्लेयर्स. लेकिन धोनी की मुझे एक बात ही बहुत ही पसंद आती है, जो उन्होंने उनकी मूवी में भी बोला था कि जब सिलेक्टर्स बोलते हैं कि भाई वो जो सीनियर प्लेयर्स है उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत सारे साल दिया है, दे हैव सर्व्ड टू द कंट्री, टू द नेशन, उनको कैसे टीम से निकाल सकते हैं. धोनी ने एक बहुत ही बढ़िया सा आंसर दिया. प्रिसाइसली वी आर ऑल ऑन अ नेशनल ड्यूटी, and when it comes to national duty, what is in favor of nation, we will think about that, we will motivate all these stuffs. अभी देश को या नेशन को ज़रूरत है एक अच्छे प्लेयर्स की. जो सीनियर्स है उन्होंने अच्छा काम किया है, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर देम. he worked on it. Yes, you see the history. एक और चीज़ है, मैं धोनी के बारे में बताऊंगा, और वहीं से हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे कि धोनी को ऐसा नहीं है कि धोनी की कैप्टनसी के ऊपर सवाल नहीं उठा है, राइट. धोनी के रिटायरमेंट को लेके भी बहुत सवाल हुए हैं. धोनी को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा था फॉरेन के कि धोनी ऐसा लगता है कि आप 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे. धोनी ने बहुत बढ़िया से आंसर किया कि आपको क्या लगता है, आपने मेरा गेम देखा, मैं एकदम फास्ट दौड़ता हूँ, आपको लगा कहीं पे मैं थका हुआ हूँ, आपको लगा कहीं पे मेरी एनर्जी डाउन है. तो वो रिपोर्टर ने जवाब दिया नहीं 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 नहीं. तो बोला कि यू गॉट माई आंसर, अगर ये सारी चीज़ें सही है देन वाई यू वॉन्ट मी टू गेट रिटायर्ड. देन उसने इतने अच्छे से ये सिचुएशन को टैकल किया ताकि जो भी रिपोर्टर्स है, जो भी जर्नलिस्ट है, उनको ये एरोगेंट नहीं लगे.
उन्होंने बोला कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट कि ये कोई इंडियन जर्नलिस्ट होंगे जिनका कोई भाई या कोई रिलेटिव होगा जो इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ विकेट कीपर के लिए एंट्री करना चाहता होगा और वो सवाल कर रहा है, तो ये सही है, तो आप तो फॉरेन के जर्नलिस्ट हो। तो आई वॉज शॉक्ड, तो उन्होंने इतने अच्छे से लाइट कर दिया ये मोमेंट को, आई लाइक दैट। और धोनी की एक और चीज़ है कि धोनी को आप जो भी सवाल पूछते हो, जो भी इनके ऊपर सवाल होता है, इनका वो बहुत ही प्रिसाइसली आंसर देते हैं। यू गेट क्लैरिटी इन हिज आंसर, दैट इज फॉर श्योर, अदरवाइज ही वोंट आंसर। He is a man of few words बिल्कुल, and a man of more action. एग्जैक्टली। और वो क्लैरिटी उनके माइंड में थी, एक सेल्फ अवेयरनेस उनमें थी, इसलिए वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं हम लोग धोनी की लीडरशिप भी डिकोड करने लग गए, यस, नोइंगली और अननोइंगली। ही इज एन एस्पिरेशन फॉर द एंटायर इंडिया, फॉर द वर्ल्ड एज वेल। उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ स्टोरी बदली है, इट्स एन एग्जाम्पल कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका विजन है ना, अगर आपकी एक चाहत है, एक पैशन है, यू जस्ट कीप फॉलोइंग इट। कई बार काफ़ी लोग होंगे जो आपके खुद के ही होंगे, बोलेंगे नो यू कैन नॉट डू इट, राइट। अगेन योर गेम ऑफ माइंड सेट कम्स हियर कि नो आई कैन, मौका मिल रहा है ना, एक बार लो, आगे बढ़ो। एंड दैट इज वॉट ही इज डन, एंड ही इज इवन इंस्पायर्ड अदर्स टू डू इट। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसके अंदर कि इंडियन क्रिकेट को, या फिर मैं धोनी की जो टेन्योर था एज अ कैप्टन, उसमें मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, ही बिलीव्ड इन प्रोसेस। मैंने पहले भी बताया कि पर्टिकुलर प्लेयर को एक टास्क दिया गया है, यू विल परफॉर्म दिस रोल, आप उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हो, यू वर्क ऑन दैट, रिजल्ट मैं लेके आऊँगा। अगर आप आपका टास्क अच्छे से परफॉर्म करते हो, आपको डेथ ओवर्स का मैंने रोल दिया है, तो आप डेथ ओवर्स में कितने अच्छे यॉर्कर डाल सकते हो, जितने अच्छे यॉर्कर्स आप डालोगे, आपका दैट इज योर जॉब। आपको मैच जिताना आपका जॉब नहीं है, वो मैं करूँगा। आपका जॉब आप अच्छे से करोगे तो आप मुझे मैच जिता पाओगे। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि मुझे फाइनल ओवर दिए, 19th और 20th ओवर मेरे पास है तो मुझे मैच जितानी है, मेरे पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो, यू डोंट हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बॉल योर ओवर वेल। ओपनिंग बैट्समैन है तो उनको अच्छा स्टार्ट देना है, अग्रेसिव स्टार्ट देना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ द मैच ये नहीं सोचना है कि आपकी ये इनिंग मैच जिता पाएगी कि नहीं जिता पाएगी। आपको शॉर्ट टारगेट्स लेना है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करना है। And these are the things which are lacking in an organization. People don't follow the process, they think about the results, system, process. आप आज किसी भी मैनेजर को पूछ लो, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे मेजरली ऐसा ही होगा, उनके पास प्रोसेस नहीं होगी, उनके पास ये होगा, मुझे ये करना है, इतना टारगेट करना है, इतनी रेवेन्यू जनरेट करनी है। बट when there is a process to achieve those things, it will be easier. वहीं पे उन्होंने आगे भी बोला है कि कई इंटरव्यू में मैंने देखा है कि when you think about the result, it gives you a pressure, it gives you a frustration, it gives you anxiety. And these are the emotion, these kind of emotions are destructive. And when you feel destructive, it creates hurdle to your achievements, the way, your direction. When you follow the process, this process will give you a confidence, this process will give you a trust, this process will encourage you, and these kind of constructive emotions will lead to achieve your goals. And फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स, उनकी ये स्टेटमेंट्स अगर ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करें, शॉर्ट टर्म गोल्स, ये पहले से ही था, शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कैसे करना है, पहले शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस करो, देन थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म। सो इट इज को रिलेटेड। धोनी टुक इट प्रैक्टिकली, implied in he implemented in the practical scenario and he got the results. ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज ने भी रिजल्ट्स लिए हैं।
बहुत सारी कंपनीज ने आज वर्क कर रही है प्रोसेस के ऊपर, दे फॉलो द प्रोसेस, एंड दिस इज अगेन when so many companies are following these processes, it is modern leadership, transformational leadership, effect of globalization in leadership. पहले डेटा एनालिटिक्स नहीं था राइट? था, लेकिन इट वाज इन द हैंड्स ऑफ ओनली फ्यू. जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, बाहर की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई, यहाँ की टेक्नोलॉजी बाहर हुई, तो इट इज़ ईजियर टू डेटा इवेल्यूशन हुआ. डेटा इवेल्यूशन के बाद लोगों की वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप भी डेवलप हुई. उसके बेसिस के ऊपर लगभग कंपनीज ने भी डिसीजन लेना स्टार्ट किया, तो उनको और क्लैरिटी आई फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, what is controllable, what is not controllable. So I think this is how leadership has evolved with technology, modernization, globalization, with the era which we have seen traditionally, and the leaders we are seeing right now. That's it. So that is what the revolution brings in, right? Yeah. So every time there is a revolution and after a few years, वो कहीं ना कुछ चेंजेस तो लाएगा ही. डेटा पहले से ही था, लेकिन इंटरनेट का बूम जैसे ही हुआ, डेटा ज़्यादा बढ़ने लगा, और वो उन्हीं के हाथ में था जो बड़ी बड़ी MNCs थी. अब क्या होने लगा, जैसे और ज़्यादा इंटरनेट प्रोग्रेसिव हुआ, लोगों के हाथ में इंटरनेट आ गया, तब डेटा और बढ़ गया और वो कंट्रोल करने लगा. मेन थिंग इज दैट. So leaders now know which data, where to control and how to control. Again, यही चीज़ें हमने पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छे से भी देखी है. जैसे मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, एक IT का और AI का आज युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, सोशल मीडिया का युग चल रहा है. सोशल मीडिया के साथ साथ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर लीडर, लीडरशिप एज अ क्वालिटी, उसका भी बहुत मार्केटिंग हुआ. Yes. आपने नाम लिया था साइमन सिनेक. Yes. किसको पता था पहले? आप तो बैठे हो यहाँ पर गुजरात में, इंडिया में. यू कम टू नो अबाउट लीडरशिप, यू कम टू नो अबाउट लीडरशिप ऑफ साइमन सिनेक बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो आई टेल कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारे जो इम्पैक्टफुल सिचुएशंस हुई, इसकी वजह से भी लीडरशिप का बहुत ही मार्केटिंग हुआ. लीडरशिप क्वालिटी में लोगों को लीडर बनना चाहिए, मुझे ऐसा बनना चाहिए, ये ख्याल भी आया लोगों को. डायरेक्टली, पैसिवली, एक्टिवली और पैसिवली उनके अंदर ये अवेयरनेस आई, हाउ आई शुड बी लाइक हिम, मेरे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आई. चलो कट शॉर्ट करते हैं इसको कि ना, मुझे आपसे ये जानना है, अगर किसी लीडर की लीडरशिप क्वालिटी को इवेल्यूएट करना है तो उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए? कौन के बेसिस के ऊपर या तो इवेल्यूएट करे या तो कंपेयर करे? ऑलराइट. सी, सबसे पहली चीज़, आप एक लीडर को चूज़ करते हैं तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका खुद का गोल क्या है. इफ़ यू नो व्हाट योर गोल इज एग्जैक्टली, तब जाके आप एक सही लीडर को चूज़ कर पाएंगे. इंडिविजुअल हु वांट्स टू बी अ लीडर. सो यस, ऑफ कोर्स, एक लीडर, जब मैं खुद एज अ पर्सन किसी लीडर को चूज़ कर उसको एवेल्यूएट करना चाहती हूँ, तो मुझे पहले एज अ पर्सन शुड नो व्हाट आई रियली वांट टू डू, where I do want to reach. So yes, I'm talking about an individual. But if you go in a massive way, कि masses में अगर हम जाके देख रहे हैं कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर लीडर को डिकोड करना है, उनकी क्वालिटीज़ को देखना है कि कैसा बनना है या कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ वही है कि कौन से पर्सपेक्टिव से आप कर रहे हो. Why do you want to decode, for example, Keyur Modi? Or why do you want to decode, for example, Ratan Tata? आपके एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं अगर रतन टाटा की जैसे बढ़ने का है तो आप वो करेंगे. अगर मैं कह रही मुझे नरेंद्र मोदी को जानना है, उनके जैसे बनना है, उनकी जैसी क्वालिटीज़ लानी है मेरे में,
तब आप उन्हें डिकोड करेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. सो सबसे पहला स्टेप वही होगा. देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल कि कौन से पर्सनालिटी से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो. इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा भी है, मुकेश अंबानी भी है, अडवाणी भी है, बहुत सारे हैं. लेकिन आप किन से रिलेट कर पाते हो? जैसे मैं धोनी और ऑर्गेनाइजेशन, वैसे अगर आप अपने आप को कैसे, अगर आप एक स्टार्टअप मेंबर हो एंड यू वांट टू रिलेट इट विथ यू नो निखिल कामत, तो उसको किस तरीके, कौन से डायमेंशन पे करोगे? इंडस्ट्री वाइज करोगे या फिर अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री करोगे, कोई और इंडस्ट्री में करोगे? इट डिपेंड्स. यस. सो डिकोडिंग में सबसे पहले खुद की जान के बाद में दूसरे पर्सन को देखना है कि किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो. एंड देन यू गो ऑन टू देयर बिहेवियर्स. और उन्होंने कितने साल लगाए यहाँ पहुँचने में. नोबडी रीचेस लाइक इन 2 years और 3 years. उनकी खुद की एक लंबी जर्नी है, उसे जानिए, पहचानिए, समझिए कि अगर वो यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँच पाए. उन्होंने कब डिसीजंस लिए जब वो फेल हुए. द बेस्ट टीचर इज योर फेलियर एंड इफ यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट, तो वही पे मेन लर्निंग है. Does leader fails? Oh, a lot of times and terribly. See, the best people what know about Nano. रतन सर का जो विजन था, that was to reach the masses, make even the smallest earning family to have a car. बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही एक अच्छा नोबल कॉज था, where for which he worked on it. नहीं पूरा हुआ. मेरे पास उसके लिए भी एक थॉट है, मैं आपको बताऊंगा. पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए. सो व्हाट हैपेंड इज कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी खुद की माइंड ब्लॉकेजेस आ गई. कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में कुछ गलतियां हुई है. दैट वाज दी फेल्ड. दैट वाज दी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है शायद. क्योंकि जब नैनो आई थी तो नैनो को बनाया गया था अंडर 1,50,000. और जब नैनो आई थी उस टाइम के अंदर इंडियन कल्चर जो था, इंडियन पीपल जो भी थे, उनके माइंडसेट क्या थे? गाड़ी को या कार को लोग मानते थे एज अ लग्जरी जेस्चर. आप समझ रहे हो? लोग मानते थे कि आपके घर में अगर गाड़ी आई है या कार आपने ओन की है, इसका मतलब यह है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है. लोगों को जब नैनो आई, नैनो का पर्सपेक्टिव ये था कि लोगों को कम्यूट होने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वीनियंट रहे. ये शायद हो सकता है कि ये जो माइंडसेट वाला अप्रोच है वो शायद मिस हो गया. और लोगों को, इंडियन कल्चर में लोगों के लिए एक स्टेटस था कार. आपके घर में गाड़ी है, ये भाई ये गाड़ी वाला घर है, लोग बोलते थे ऐसा. जब आपने गाड़ी, लग्जरी को ही सस्ता बना दिया, तो लोगों के माइंडसेट पे शायद ये रीज़न है, इसकी वजह से वर्क नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है. आई माइट बी रॉन्ग. इन अ वे यस, रिसर्च शोज कि वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग साइकोलॉजी जो यूज़ करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं 1-2 स्टेप मार खा गई. बट ट्रूली स्पीकिंग, अगेन इट इज़ कमिंग. टाटा नैनो फिर से रीलॉन्च हो रही है. सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट. क्या कि ना आप ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको लीडर बोलेंगे? Not all. Not all. See, when you are influencing people, चाहे कोई भी मीडियम है, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो बोल रहे हो और कर रहे हो, उससे आप जिस ऑडियंस तक पहुंच रहे हो उनको राइट मैसेज पहुंचे. अक्सर ये देखा है, और अभी तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, कि इन्फ्लुएंस के नाम पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. दे आर गोइंग ऑन एजेस ऑफ द माउंटेन्स एंड डूइंग समथिंग. दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स जिसके बारे में उन्हें खुद नॉलेज नहीं है, एंड दे आर प्रमोटिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ few thousand bucks. एट द एंड जो कंज्यूमर है, वो जो यूज़ कर रहा है, या फिर जो इन्फ्लुएंस में आके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सपीरियंस कर रहा है,
उसके लिए क्या वो 100% ऑथेंटिकली अच्छा प्रूव हो रहा है? पीपल आर नॉट रिसर्चिंग. ऑथेंटिसिटी नहीं है. यस. जो इन्फ्लुएंसर में ऑथेंटिसिटी और एम्पैथी नहीं है, शायद वो लीडर्स नहीं बन सकते हैं. उनका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ टू अर्न मनी है. दिस पीपल आर नॉट लीडर्स. दे आर जस्ट गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स. वो ज़्यादा नहीं चलते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? ह्यूज डिफरेंस. आई से ह्यूज डिफरेंस क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, आई विल नॉट से 100% ऑफ देम, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बस थोड़ी बहुत बातें जानी है और वो आ जाते हैं, कुछ चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स जानी है एंड दे कम हियर एंड दे टॉक अबाउट इट. यस, अच्छी टेक्निक्स टूल्स यूज़ करने की वजह से उनके इन्फ्लुएंसर्स बढ़ जाते हैं एंड थिंग्स गो. यस, राइट. बट अ लीडर, वो शुरुआत शांति से भी करेंगे, लेकिन जो वो बात बताएंगे वो ट्रू होगी, रिसर्च्ड होगी. वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस में मानेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे तुरंत thousands and lakhs of followers नहीं चाहिए. I will grow one step at a time. But what I speak, what I do, and what I promote is actually going to be true and authentic. तो वो दो डिफरेंस उसमें आ ही जाते हैं. So social media people coming into and becoming a leader at times is possible. लेकिन वो उनकी बैकग्राउंड चेक, ब्लूप्रिंट कितनी स्ट्रांग है उनकी, उस पे, यस, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है हैव अ वेरी गुड चांसेस टू बिकम अ लीडर बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन. अंडरस्टैंड हियर वन मोर पॉइंट. डिस्ट्रीब्यूशन में उनके जो फॉलोअर्स है वो कौन सी एज ग्रुप के हैं? Recent example, a very known personality with millions of followers went into this political point of view. उन्हें लगा उनको votes मिल जाएंगे. He could not clear nota as well. Recent example. So it's not possible कि आप social media influencer हो तो आप leader भी हर तरीके से बनेंगे. There are many social media influencers जिन्होंने अपनी खुद की companies शुरू की है. काफ़ी लोग करोड़ों में कमा भी रहे, ह्यूज कंपनीज हैव टर्न्ड आउट, और काफ़ी लोग का आगे बढ़ भी नहीं पा रहा है. फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे. यस. तो does social media have an impact on leadership, and if yes then how? यस, सोशल मीडिया डज हैव एन इम्पैक्ट क्योंकि आप पहुंच रहे जो मेन कोर पीपल है उन तक, वही है जो आपका कंज्यूम कर रहे हैं फुल टाइम. तो वो इम्पैक्ट तो कर ही रहा है. तो अगर आप सच में एक अच्छे लीडर हैं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया पे आए और उसके ऊपर बोलें, ताकि आपका अच्छा काम जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है वो लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं कोई और दूसरी स्टोरी खड़ी हो पाए आपको देखकर. सो लीडरशिप, येस, एज अ लीडर पर्सनल ब्रांडिंग भी हम जो कहते हैं कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट, वो इसी का रीज़न है. पीपल डोंट बाई फ्रॉम कंपनीज एनी मोर. पुरानी कंपनीज अगर सेट हो चुकी है, फॉर एग्जांपल पार्ले जी, तो पार्ले जी चल रहा है, बट न्यू चॉकलेट्स एंड चिप्स एंड कुकीज़ अगर वो आ रही है तो वो कहीं ना कहीं एक एम्बेसडर ढूंढ रहा है, एक पर्सन ढूंढ रहा है. वाई? बिकॉज दैट पर्सनल ब्रांडिंग हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट. एक कंपनी को भी एक लीडर ऐसा चाहिए जिसको देख के लोग आए. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को इन्फ्लुएंस अगर करना ही है, देन दैट पर्सन हैज़ टू कम आउट एज अ लीडर, जो लोगों के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के भी खाना खाना हो तो बैठे, वो ईगो लेवल ना हो. एक आपने जो बोला कि लोगों के साथ बैठ के भी अगर खाना खाना हो तो खाए, मुझे रतन टाटा जी की एक बात याद आती है. उनकी कंपनी के अंदर शायद, आई एम नॉट अवेयर अबाउट विच ईयर और समथिंग, कुछ कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर कुछ लेबर यूनियन का इश्यू चल रहा था एंड इट वाज नॉट गेटिंग सॉल्व. तो लेबर्स जो थे वो स्ट्राइक कर रहे थे. तो एक दिन रतन टाटा उनके साथ जाके उनके स्ट्राइक के जगह पे जो बाहर कंपनी के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे थे, उनके साथ जाके वो बैठ गए, बोला कि हमको ये फेवर दो.